हेलो दोस्त, आपका इस YouTube चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 साइंस क्वेश्चन बैंक का टॉप 40 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाला है। इसे आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। 1 किलोवाट घंटा मात्रक है, यानी कि 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है दोस्त? ऊर्जा का, समय का, द्रव्यमान का कि शक्ति का? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्त, आप बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव की आंख में मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है दोस्त? पश्चमाभी पेशी द्वारा, या पुतली द्वारा, कॉर्निया द्वारा कि परितारिका द्वारा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो पुतली द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, भूतापीय ऊर्जा स्रोत, जैव मात्रा, जिसको क्या बोलते हैं? बायोमास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जैव मात्रा क्या है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, यानी कि बायोमास इसका राइट आंसर होगा। किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है 4n² 3n² 3n² कि n²? तो इसमें n² में यहाँ 2 होना चाहिए, 2 ये क्या किया है? छोड़ दिया है। तो किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितना होती है दोस्त? कितना होता है? 2n² होता है। तो यहाँ 2n², यहाँ 2 लिखाएगा, यानी कि 2n² होता है। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन के इथेन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। मीथेन क्या है? सबसे सरल यौगिक है। अब चलिए चलते हैं 6 क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? सोडियम का, कॉपर का, लोहा का कि एल्यूमिनियम का? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसका है? तो सोडियम का। सोना की परमाणु संख्या कितना होता है? इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? 79। निम्नलिखित में कौन लवण है? HCl, NH4OH, NaOH कि K2SO4? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इनमें से कौन लवण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि K2SO4। वृक्क सहायता प्रदान करता है श्वसन में, जनन में, उत्सर्जन में कि पाचन में? तो वृक्क का क्या कार्य होता है दोस्त? यानी कि किडनी का क्या करना? पेशाब को छानना, यानी कि उत्सर्जन में क्या करता है? हेल्प करता है। प्रकाश संश्लेषण होता है सुबह शाम, केवल दिन में कि दिन रात कि केवल रात में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण दिन रात होता है। सिनेप्टिक नर्व्स पाया जाता है किसमें? वृक्क में, मस्तिष्क में, अंडाशय में कि न्यूरॉन में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर डी। किसमें पाया जाता है सिनेप्टिक नर्व्स? तो इसका पाया जाता है किसमें? न्यूरॉन में। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि 12 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? हाथी का होता है, आदमी का होता है, चूहा का कि व्हेल का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे अधिक जो क्या होता है, किसका धड़कता है? वह है चूहा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है? प्रोटीन, ग्लूकोज, वसा कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या है? ग्लूकोज एक क्या है? कोशिकीय ईंधन है। एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है? एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है दोस्त? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है कि 4 होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना होता है? तो 3 होता है। निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? क्या पूछ रहा है? उत्सर्जी अंग नहीं है। फेफड़ा उत्सर्जी अंग है, वृक्क भी उत्सर्जी अंग है, त्वचा भी उत्सर्जी अंग है, लेकिन अग्नाशय उत्सर्जी अंग नहीं है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अग्नाशय। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि है एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि कि इनमें से कोई नहीं? तो पीनियल ग्रंथि क्या है? सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पौधे के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है। प्रसरण, वाष्पोत्सर्जन, उत्सर्जन की विसरण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर बी। क्या कहलाता है? तो वाष्पो उत्सर्जन कहलाता है। बाघ उपभोक्ता है प्रथम पोषी स्तर का, द्विपोषी स्तर का, तृतीय पोषी स्तर का कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होता है? तृतीय पोषी स्तर का बाघ क्या होता है? उपभोक्ता होता है। मानव का उद्भव स्थान है क्या है? भारत, चीन, अफ्रीका कि अमेरिका? यानी कि मानव का उद्भव स्थान है भारत, चीन, अफ्रीका कि अमेरिका? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका। कर्माकुंचन गति पाई जाती है कोलन में, ग्रास नली में, अग्नाशय में कि छोटी आंत में? कर्माकुंचन कहाँ होती है, किस में पाया जाता है दोस्त? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रास नली में। यानी कि हम लोग खाना पीना खाते हैं तो ग्रास नली में ही कर्माकुंचन होता है। खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है कबूतर में, तितली में, मनुष्य में कि बिल्ली में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तितली में क्या होता है? खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। बॉयस क्या बोल रहा है? रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है वसा, हार्मोन, हीमोग्लोबिन की कार्बोहाइड्रेट? रक्त में ऑक्सीजन कौन वाहक करता है? तो वह कौन है? हीमोग्लोबिन। मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या होती है कितना होता है दोस्त? 24, 23, 11 कि 22? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर बी। कितना होता है? तो मानव में ऑटोसोम की जोड़ी 23 जोड़ी होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी अंग होता है लाल होता है, नीला होता है, पीला होता है कि हरा होता है? तो प्रभावी अंग जानवे करते हैं दोस्त कौन होता है? तो रेड होता है। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 1500 किलोमीटर पर घंटा, 150 किलोमीटर पर घंटा, 15 किलोमीटर पर घंटा की 1.5 किलोमीटर पर घंटा? तो इसका राइट आंसर कितना होना चाहिए दोस्त? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कितना होना चाहिए? 15 किलोमीटर पर घंटा। विभक्त वलय प्रयुक्त होता है गैल्वेनोमीटर में, डीसी मोटर में, सूक्ष्मदर्शी में कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर बी। किस में पाया जाता है? तो डीसी मोटर में क्या पाया जाता है? विभक्त वलय प्रयुक्त होता है किसमें? यानी कि उपयोग होता है डीसी मोटर में। धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित है? इलेक्ट्रॉन की गति पर, प्रोटॉन की गति पर कि न्यूट्रॉन की गति पर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? यह किस पे आश्रित रहता है? तो इलेक्ट्रॉन की गति पर। बॉक्स टाइप और कुकर की ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है। इसका कारण है यह देखना कि कुकर के अंदर रखा भोजन पक रहा है या नहीं, विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकना, बॉक्स के भीतर धूलकणों को जाने से रोकना कि इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर बी। क्या? तो विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकना। V1 पर शक्ति P1 का एक प्रतिरोधक वोल्टता V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोधक के श्रेणी में जुड़ा है, समतुल प्रतिरोध होगा V1 स्क्वायर बट्टा P1 प्लस V2 स्क्वायर बट्टा P2। बी में क्या दिया गया है? P1 स्क्वायर बट्टा V1 प्लस P2 स्क्वायर बट्टा V2। सी में दिया गया P1 प्लस P2 बट्टा V1 प्लस V2 के होल स्क्वायर। और डी में दिया गया P1 प्लस V1 के होल स्क्वायर प्लस P2 बट्टा V2 के होल स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर डी। घरेलू वैद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। घरेलू में हम लोग कितना आवृत्ति का विद्युत धारा यानी कि उपयोग में लाते हैं? कितना लाते हैं दोस्त? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए।
इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। यानी निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तारपीन का, बेंजीन का, पानी का कि केरोसिन का? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्त? ऑप्शन नंबर डी। किसका होता है? तो केरोसिन का होता है। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? 3 सतह से, 4 सतह से, 5 सतह से कि 6 सतह से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 5 सतह से जुड़ा होता है। प्रिज्म कितने सतह से? तो एक साधारण प्रिज्म 5 सतह से घिरा होता है। ओजोन परत का अवक्षय करता है एटीपी, सीएफसी, NADP, DTT। तो आप लोग को सबको पता होगा कि ओजोन परत जो हमारा क्या है, पृथ्वी का सुरक्षा कवच है, उसको क्या उसका क्षय किससे हो रहा है दोस्त? तो CFC से, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CFC। निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो मुकुलन द्वारा मुकुलन किसमें होता है दोस्त? प्लाजोडियम में, प्लाज्मोडियम में, लेशमैनिया में, अमीबा में कि ईस्ट में? तो मुकुलन द्वारा किसमें होता है जनन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेशमैनिया। लिस्मैनिया में किसके द्वारा जनन होता है? तो मुकुलन द्वारा जनन होता है। पादप हार्मोन का एक उदाहरण है IAA, TSH, ACH की ACTH? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IAA। आलू में कायिक प्रवर्धन होता है जड़ द्वारा, बीज द्वारा, फल द्वारा, तना द्वारा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर डी। किसके द्वारा होता है कायिक प्रवर्धन आलू में? तो तना के द्वारा होता है। हाइड्रीलिया पाया जाता है जल में, मृदा में, वृक्ष में कि इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर को क्या हो जाएगा दोस्त? इसका राइट आंसर होगा जल में, यानी कि हाइड्रीलिया पाया जाता है किसमें? जल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है। स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है दोस्त? तो 140 mmHg की 120 mmHg, 100 mmHg की 80 mmHg? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 140 mmHg क्या होता है? सिस्टोलिक रक्तचाप होता है। उभयलिंगी जीव का उदाहरण है हाइड्रा, मनुष्य, मछली कि बकरी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर डी। क्या है? बकरी क्या है? उभयलिंगी जीव का उदाहरण है। मछली में श्वसन होता है मुंह द्वारा, गिल्स द्वारा, नाक द्वारा कि फोकस से? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर बी। किसके द्वारा होता है? गिल्स के द्वारा होता है। इसमें मछली में श्वसन। तो इस वीडियो में बस इतना ही। लगता है कि यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसी तरह के वीडियो हम लोग आगे जितना भी और क्वेश्चन बैंक में जो ऑब्जेक्टिव है उसका हम लोग लाएंगे।